सोनिया सैनी। पिछले भाग में आपने देखा कि मोहन को उसकी मरी हुई पत्नी दिखाई देने लगी है और उसने अपनी पत्नी को वादा किया है कि वो अमावस्या की रात उसके साथ चला जाएगा। मोहन की माँ वसुंधरा ये जानकर सदमे में आ गई। अब आगे देखो मोहन के बापू, आपको उसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए जिसने कुएं की बाधा का उपाय बताया था। वही मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय बताएगा। जो भी करना है जल्दी करो, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। मेरा दिल कहता है वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। देख नहीं रहे हैं कैसे ये मोहन अपनी सुध बुध खोए बैठा है। वसुंधरा के कहने पर मोहन का पिता तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। जो लक्षण तुमने अपने बेटे के बताए, उन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है कि आपका बेटा उस स्त्री के सम्मोहन में ऐसा बंधा है कि तुम्हारे कहने पर भी वो मेरे पास यहाँ नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हारे घर चलता हूँ। वहीं चलकर पता लगेगा कि वास्तव में जो औरत तुम्हारे बेटे को दिखाई दे रही है वो तुम्हारी बहू रुक्मणी है या कोई और दुष्ट प्रेत है। बाबा अपने तंत्र का कुछ सामान लेकर वसुंधरा के घर की ओर चल देता है। वसुंधरा के घर पहुंचने के बाद बाबा तांबे के कलश में थोड़ा जल मंगवाते हैं और अपने मंत्र की शक्ति से उस जल को अभिमंत्रित करने लगते हैं। लाल रंग का धागा इस लोटे के ऊपर 7 बार लपेटने के बाद उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए उस पानी में 7 बार फूंक मारी और फिर वो जल वसुंधरा को देते हुए कहा, ये पानी ले जाकर अपने बेटे को पिला दो। आपका बेटा उस प्रेतनी के सम्मोहन में फंसा है। इस जल को पीने से उसके ऊपर से कुछ देर के लिए ही सही उसका सम्मोहन भंग हो जाएगा और फिर उसके बाद जो हम उसे समझाएंगे शायद उसे समझ में आ जाए। इस समय तो उसे कुछ भी समझाना सिर्फ उसकी ही नहीं, हमारी जान को भी खतरा पैदा करने के बराबर है, क्योंकि अगर हमने उसे ज्यादा उकसाया तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी आपका बेटा अपने होश में नहीं है। बाबा की बात सुनकर वसुंधरा रोने लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, आप जाइए और जाकर ये पानी अपने बेटे को पिलाइए। वसुंधरा लोटे का जल लेकर अपने बेटे के पास जाती है तो देखती है मोहन अपने कमरे में रुक्मणी की अलमारी खोले खड़ा हुआ है। कमरे में चारों ओर रुक्मणी के घाघरे और साज श्रृंगार का सामान फैला हुआ था। तभी मोहन अलमारी से एक लाल रंग की गोटे वाली चुनरी निकालता है और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगता है। वो ओढ़नी अपने सर पर सजाकर आईने में मुस्कुराते हुए अपना चेहरा देख ही रहा था कि ये देख वसुंधरा खुद पर काबू नहीं रख पाती। मोहन, मोहन बेटा, क्या है ये सब? हटा ये चुनरी अपने माथे से। वसुंधरा की बात के जवाब में मोहन गुस्से में गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरने लगता है। अच्छा सुनना, पूरा पूरा दिन ऐसे ही बेचैन होकर कमरे में टहलता रहता है। ये ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले। वसुंधरा जैसे ही लोटा मोहन की ओर बढ़ाती है, मोहन लाल आंखें तरेर कर अपनी माँ की ओर देखता है और उस लोटे को छीनकर दूर फेंक देता है। चली जाओ यहाँ से, और अगर अब मेरे कमरे में आई ना तो अमावस्या तक का इंतजार नहीं करूंगा। मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। जाओ यहाँ से। बेटे का ऐसा रूप देखकर वसुंधरा डर से कांपते हुए वापस बाबा के पास आ जाती है। बाबा, वो तो अपने कमरे में मुझे पाँव भी नहीं रखने दे रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पता नहीं वो मरकर भी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। ना जाने अब उसे मेरे बेटे से क्या चाहिए। देखो, प्रेत किसी भी इंसान पर ऐसे ही हावी नहीं होते। प्रेत वचन के पक्के होते हैं। इसलिए पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे, देर रात गए अगर कोई अनजान मिल जाए तो उसकी बात का जवाब मत देना। हमारे मुंह से कहलाकर वो वचन से बंध जाते हैं। जरूर तुम्हारा बेटा भी उसे कुछ वचन दे चुका है, इसलिए वो 24 घंटे उसके सम्मोहन में घिरा हुआ है। अब जब तक वो अपना वचन पूरा नहीं कर देता, वो प्रेत उस पर ऐसे ही हावी रहेगा। हाँ बाबा, कहता है रुक्मणी को वादा किया है कि अमावस्या के दिन उसके साथ चला जाएगा। जब तक रुक्मणी जीवित थी वो मोहन की पत्नी थी, लेकिन अब वो प्रेत योनि में चली गई है। एक बात का ख्याल रखना, प्रेत किसी के सगे नहीं होते। आपका बेटा अभी उसके मोह में बंधा है। वो जिसे अपनी आंखों के सामने देखता है उसके लिए वो उसकी पत्नी है, लेकिन रुक्मणी के लिए मोहन अब बस एक शिकार है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब आप लोग वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आपकी बहू
वो सुहागन थी। अंतिम संस्कार करते समय सभी रस्में निभाई थी आपने। उसका कोई ऐसा प्रिय सामान तो नहीं जो अभी भी घर में ही हो? उसे सजने संवरने का शौक था। पूरा कमरा भरा पड़ा है उसके कपड़े और जेवरों से। क्या रखे क्या फेंके, उसे तो सब प्रिय था। अभी तो कुछ भी नहीं हटाया है। ठीक है, खूब सुंदर श्रृंगार का सामान, गजरा, इत्र सब मंगवाओ और लाल जोड़ा भी। आज रात किसी तरह अपने बेटे की चारपाई घर के अंदर ही लगवाना। वो हट करेगा, लेकिन तुम्हें संभालना होगा उसे। अंधेरा होने लगे तब वो सारा सामान मोहन के हाथ कुएं की मुंडेर पर रखवा देना। कुछ पल के लिए ही सही, खुशबू से खींचकर वो मोहन को छोड़कर उस सामान के पास जरूर आएगी। बस उसी समय हमें घर को बांधना होगा ताकि फिर वो घर के अंदर ना आ पाए। अगर हम इतना करने में कामयाब हो गए तो समझो अभी के लिए तो मुसीबत को टाल दिया हमने। सबसे बड़ी बात, मोहन और इस घर पर वो अपना अधिकार समझती है। उसका जुड़ाव इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर हम उसे इस घर और मोहन से दूर कर देंगे तो हो सकता है वो वापस चली जाए। बाबा का बताया उपाय कठिन तो था, लेकिन एक आस जागने लगी थी कि शायद एक बार हिम्मत करने से उनका बेटा इस प्रेतात्मा से आजाद हो जाए। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था और रात की कालिमा दिन के प्रकाश पर हावी हो रही थी। देखते ही देखते सूरज गायब हो गया और चारों ओर रात का अंधेरा और चुप्पी सी फैल गई। मोहन बेटा, ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ। देख बेटा, जिस दिन रुक्मणी हमें छोड़कर गई, तुम्हारे ब्याह की सालगिरह थी उस दिन। मैं रुक्मणी को ये तोहफा देकर अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। देख देख, उसे बहुत पसंद था ना ये सब। जा जा, ये सामान कुएं पर रखा, उसे अच्छा लगेगा। कोई माफी नहीं लेगी। रुक्मणी कुएं में खुद नहीं कूदी थी। तेरे तारों ने उसे कुएं में ढकेला था और एक कर के सब अपने घर भोगने पड़ेंगे। किसी से माफी करेगी रुक्मणी। देख बेटा, बहू ने मुझे माफी मांगने का मौका ना दिया, लेकिन मैं बस ये आखिरी तोहफा उसके लिए लाई हूँ। तू एक बार ये सारा सामान उस कुएं पर रखा, फिर जो होगा मुझे स्वीकार है। किसी तरह मनाकर वसुंधरा अपने बेटे को बाहर कुएं पर श्रृंगार का सामान रखने के लिए भेज देती है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि रुक्मणी अभी घर से बाहर निकल गई है। मतलब वो सुगंध से आकर्षित होकर कुएं पर गई है। तब तक तुम दीवारों पर ये लिख दो। और हाँ, अभी मोहन पर उसके सम्मोहन का असर नहीं है। इसी समय उसके हाथों की हल्दी की छाप दरवाजे के दोनों ओर दीवार पर लगवा देना। बाबा, लेकिन ये क्या, इससे वो अंदर नहीं आएगी? हाँ, पहले मोहन के गले में ये धागा बांध दो और जल्दी जाओ और जाकर दीवार पर बड़ा बड़ा लिख दो, स्त्री कल आना। ज्यादा सोचे समझे बिना वसुंधरा ने जल्दी दीवारों पर नालिबा यानी कि कल आना लिखवा दिया। उस दिन के बाद हर रात को किसी औरत के रोने और जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज वसुंधरा के परिवार को सुनाई देती रही, लेकिन अब दरवाजे पर जाने का साहस कोई नहीं दिखाता था। वसुंधरा जानती थी मोहन रुक्मणी से मिलने को छटपटाएगा, इसलिए उसे उसके कमरे में बांध कर रखा हुआ था। कुछ दिनों तक ऐसे ही दरवाजा खटखटाने के बाद एकाएक रुक्मणी का आना बंद हो जाता है। मोहन और वसुंधरा को यह यकीन हो चला था कि अब रुक्मणी चली गई है और शायद कभी लौटकर नहीं आएगी। इसलिए मोहन भी अब रुक्मणी के गम को भूलने लगा था। कुछ दिनों बाद आधी रात के समय महेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात गए, कौन ऐसे जोरों से दरवाजा पीट रहा है? मैं देखता हूँ। ए जी, दरवाजा खोलने से पहले एक बार पूछिए ना कि कौन है, वो भी इतनी रात को। मुझे तो डर सा लग रहा है। कैसी भयानक सी आवाज है। ये किसी इंसान के रोने की आवाज तो नहीं लगती। कौन है बाहर? भैया भैया, दरवाजा खोलिए ना। अरे क्यों देर कर रहे हो, मैं पहले ही इतना घबराई हुई हूँ। अरे ये तो सुशीला की आवाज है। सुशीला, तू अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? भैया, सब अंदर से ही पूछ लोगे क्या? दरवाजा खोलो ना पहले, बाहर बहुत अंधेरा है। अपनी इकलौती बहन की ऐसी घबराई सी आवाज सुनने के बाद महेश अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलकर उसने देखा तो पाया कि बाहर तो कोई भी नहीं है। हैरान होकर वो दरवाजे के 4 कदम आगे तक जाकर देखता है, लेकिन बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर जमीन पर लाल रंग से बने पैरों के निशान पर जाती है। कोई तो था यहाँ जिसके पाँव के निशान, लेकिन इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? इससे पहले कि महेश कुछ भी करे,
की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर महेश की पत्नी दौड़ते हुए घर के बाहर आती है। लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि बाहर से महेश गायब हो चुका है। आधी रात को इस तरह दरवाजा खटखटाकर गांव के मर्द को उठा ले जाने की घटना से पूरा गांव स्तब्ध था। अरे भैया, महेश की औरत का कहना है कि कौन औरत थी जो उसकी बहन की आवाज में दरवाजा खटखटाई और जब दरवाजा खोला तो अचानक से उसको लेकर रफू चक्कर हो गई। दरवाजे पर खून के छींटे और पैरों के निशान मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी औरत है जो एक हट्टे कट्टे आदमी को 1 सेकंड में गायब कर दे। मानो ना मानो, हमको तो ये कुछ ऊपरी चक्कर लगता है। अरे महेश सीधा साधा आदमी था, उसकी ऐसी किसी से कौन सी दुश्मनी थी कि कोई उस पर अपनी रंजिश निकालेगा। काका की बात से गांव के लोग महेश का पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। 3 दिन बाद गांव में ही रहने वाला केसर अपने बड़े भाई को बस में बिठाकर वापस गांव लौट रहा था। लौटते हुए उसे थोड़ी देर हो गई थी। जब से महेश के साथ वो घटना हुई थी, दिन ढलने के बाद गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। केसर तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि तभी खेतों की ओर से उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। आहट सुन के डर के मारे केसर का खून जम रहा था। केसर जितना तेज चलता, उसका पीछा कर रहे कदमों की आहट और तेज होती जाती। अचानक केसर को किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। और कितना तेज भागोगी केसर, अरे संभाल कर, गिर पड़ोगी। केसर को ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पर चलते हुए फिलहाल उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। अरे इतना क्यों घबरा रहे हो हमसे? हम तो थक गए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए। केसर अब रुको ना। अचानक ही केसर को एहसास हुआ ये आवाज तो उसकी प्रेमिका रेखा की है। अरे रेखा, तो केसर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपने पीछे लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ती है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो खेतों में, और ये घूंघट क्यों डाल रखा है? जा, जल्दी से अपने घर चली जा, ठीक नहीं है ऐसे घूमना। अभी तक रेखा की आवाज में उसे पुकारने वाली कोई स्त्री अब एकदम शांत खड़ी थी। कांपते हाथों से केसर अपना उठाता है तो देखता है घूंघट के अंदर कोई था ही नहीं। केसर चीख कर भागने लगता है और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। इससे पहले कि उसकी मां दरवाजा खोलती है, एक जोरदार चीख सुनाई देती है और केसर वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया था। यह घटना ठीक वैसे ही घटी थी जैसे महेश के दरवाजे पर हुई थी। अपने ही घर के दरवाजे के सामने से कोई आदमी चुटकियों में गायब हो गया था और पीछे रह गए थे केवल वो लाल पैरों के निशान और खून की छींटे। अब तो गांव के लोगों में डर का ऐसा माहौल बना कि रात को क्या, दिन में भी घर से बाहर निकलने से पहले गांव के आदमी घबराने लगे। जब कोई और उपाय ना सूझा तो सभी लोग मिलकर फिर से तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। ठीक है, मैं खुद आप लोगों के साथ चलकर देखता हूँ कि गांव पर ये कैसा संकट आन पड़ा है। बाबा ने गांव में जाकर पैरों के उन निशानों और खून की छींटों को देखा और फिर अपनी कुटिया में लौट आए। कुटिया में आकर बाबा ने ध्यान लगाया ताकि वे गांव से गायब हुए लोगों के बारे में जान सके। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। रुक्मणी एक बार फिर से लौट आई है और इस बार वो बहुत गुस्से में है। पहले तो उसने मोहन को अमावस्या तक का समय दिया था, लेकिन अब तो वो सीधा मर्दों को उठाकर ले जा रही है। लगता है अब वो गांव के किसी भी आदमी को बख्शने वाली नहीं है। बाबा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो हमारे गांव से चली जाए? वही उपाय करना होगा जो मोहन के परिवार ने किया था। गांव के सभी लोग अपने घर की दीवारों पर स्त्री तू कल आना सभी लोग अपने घर की दीवारों पर स्त्री तू कल आना लिखवा दो और उसके साथ ही घर में जितने भी मर्द हो सबके हाथ के हल्दी के निशान दरवाजे पर छपवा दो। जिसके भी घर में जवां मर्द है वो सब श्रृंगार का सामान उस कुएं के पास रख देना। बाबा की कहे अनुसार गांव के सभी लोगों ने अपने घर की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में कल आना लिखवा दिया। मेरे कारण ही गांव के इतने लोगों की मौत हो गई है। वो उनके लिए नहीं, मेरे लिए आती है। उसी रात मोहन ने अपने गले में पहना हुआ धागा उतार दिया और जाकर कुएं के पास बैठ गया।
आधी रात बीतने के बाद रुक्मणी मोहन के पास आई और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद जब रुक्मणी सहज होकर मोहन से बातें करने लगी, तभी मोहन ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। रुक्मणी दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी और मोहन से अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। देखते ही देखते रुक्मणी एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई और भयानक आवाज निकालकर मोहन को डराने की कोशिश करने लगी। किंतु मोहन लगातार अपना पाठ करता रहा और रुक्मणी के लाख प्रयास करने के बाद भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मुझसे छल किया है तुमने, एक बार नहीं बार बार। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं लौट कर आऊंगी जरूर। कहते हैं इस घटना के बाद बहुत दिनों तक किसी स्त्री की रात के समय चीख चीख कर रोने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। मोहन का परिवार रुक्मणी की मौत के बाद कभी भी उबर नहीं पाया। पहले उसकी माँ और फिर पिताजी की गंभीर बीमारी के कारण मौत हो गई। पत्नी की मौत का गम भुलाने को मोहन आजीवन अविवाहित रहा और अकेले में ही अपना जीवन बिताया। कहते हैं मोहन ने इस घटना के बाद घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। उस दिन के बाद रुक्मणी गांव में लौटकर नहीं आई थी, क्योंकि मोहन के माता पिता की मौत के बाद रुक्मणी हमेशा के लिए उसके साथ ही रहने लगी थी।